मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। कौन? तो ममता बनर्जी। किसने कहा? तो केसी त्यागी ने। और खूब बरसे हैं चिराग पासवान भी। इस बार इस तरह से वो फंस गई है कि मेमिया रही है, लगवे नहीं करती कि शेरनी। तो सर इधर केसी त्यागी क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो लायके नहीं है? मणिपुर वाला जो है तेवर कहाँ ममता बनर्जी का है? सर वो तेवर तो इंडिया गठबंधन के किसी नेताओं में नहीं है। उसको दूसरा निर्भया कांड कहा जा रहा है, दिल्ली में जो हुआ था। चिराग भी गरम। और सबसे बड़ी बात है, साजिश मिटाने के लिए जो किया गया हमला, उसके लिए कौन जवाबदेह है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। कौन? तो ममता बनर्जी। किसने कहा? तो केसी त्यागी ने। और खूब बरसे हैं चिराग पासवान भी। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर लग रहा है कि जो शेरनी कहा जाता है ममता बनर्जी को, कि शेरनी है, शेरनी लग रहा है कि इस पर घिर रही है। ममता बनर्जी जो है बंगाल की शेरनी समझती है, उसको कहा भी जाता है। लेकिन इस बार जो है ना मेमिया रही है, समझे। इस बार इस तरह से वो फंस गई है कि मेमिया रही है, लगवे नहीं करती कि शेरनी। बहुत जघन्य कांड हुआ उनके राज्य में, उनके प्रशासन में। महिला मुख्यमंत्री हैं और जो कांड हुआ उस पर पर्देदारी के लिए वो जो है ना, उनकी जितनी भी आलोचना की जाए कम। ठीक है, कांड हो जाता है, उसकी जांच होती है, दोषी को सजा मिलता है, सामने मामले को लाया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी की जो इस मामले में है भूमिका, वह कहीं न कहीं से संदेहास्पद है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदन खैरी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब एक डॉक्टर थे, है ना, उसके साथ जघन्य रेप कांड हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, पूरा खलबली मच गया, पूरे देश में खलबली मची हुई है। डॉक्टर तो हैं ही सड़क पर, अब आम लोग भी सड़क पर आ रहे हैं। बावजूद इसके ममता बनर्जी अपनी सरकार, अपने प्रशासन को दोषी ठहराने के बदले, है ना, दोषारोपण कर रही है। यह जो है रामो बामो की चाली है, साजिश है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि भाजपा और वाम मोर्चा के लोग बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कांड कर रहे हैं, इसको हवा दे रहे हैं। अब बताइए भाई, जांच कीजिए, करवाती, दूध का दूध करती, किस जो दोषी था उसको सजा दिलाती, कारण सामने लाती। इसको छोड़कर वो अगर अलगे राग अलापने लगी, रामो बामो, मतलब सियासत का पुट इसमें दे दी, ताकि जो आंदोलन सरकार के खिलाफ हो रहा है, प्रशासन के खिलाफ बंगाल में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उसको किसी तरह से राजनीतिक जो है ना चश्मे में फिट करके उसको कुंद कर दिया जाए। जबकि जो बातें आ रही हैं वह, उसको दूसरा निर्भया कांड कहा जा रहा है, दिल्ली में जो हुआ था। रेप तो किया ही गया, उसकी नृशंस हत्या भी कर दी गई। इस पर ममता बनर्जी को शर्मसार होना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और कड़ी से कड़ी हम सजा देंगे। कहती है, लेकिन सिर्फ कहती है कि सजा मिलेगा, दोषियों को सजा देंगे, दिलवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, बहुत बात कहती है। लेकिन करनी में कहीं न कहीं अंतर दिखाई पड़ जाता है। तो स्वाभाविक है
कि यह जो है दिन पर दिन उसमें नया पुट आते जाता है। अब देखिए कि साक्ष्य मिटाने के लिए 5,000 से अधिक लोग अस्पताल में तोड़फोड़ किए और 5,000 लोग चले गए, जितना साक्ष्य मिटाना चाहे तोड़ फोड़ जो है अस्पताल में जाके कर दिया। ये 5,000 लोग कौन थे? रेप करने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम भी सामने आ गया है, उसकी पहचान भी सामने आ गई है। तो उसके साथ क्या, उसके साथ 5,000 10,000 लोग थे, उतनी बड़ी भीड़ गई। ये तो प्रशासन की लापरवाही है कहीं न कहीं से। कोई ऐसा जरूर है उस कांड में गिरोह जो साक्ष्य मिटाना चाहता है। और अब ममता बनर्जी कहती है हम तो पहले से कह रहे थे कि सीबीआई जांच करा देंगे, जबकि हाईकोर्ट के कहने पर सीबीआई जांच शुरू हुई और सीबीआई जांच हाईकोर्ट के कहने पर शुरू हुई और उसके जो है मतलब उसी दिन रात में अस्पताल पर हमला करके साक्ष्य मिटाने की भी जबरदस्त कोशिश की गई। न साक्ष्य रहेगा, न आरोपी पकड़ा जाएगा, बेनकाब होगा, न सरकार की बदनामी होगी। इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई ऐसा है साक्ष्य जिसको सरकार चाहती है मिटा दे और सरकार की बदनामी नहीं होता। तो सर इधर केसी त्यागी क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो लायके नहीं है मुख्यमंत्री के? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आ रहा है इस प्रकरण पर, आपको याद होगा कि मणिपुर का जो कांड हुआ था तब ममता बनर्जी कितना चिकर चिकर के बोलती थी मंच पर, गला फाड़ फाड़ के बोलती थी, जैसे लगता था महिला का उससे ज़्यादा हमदर्द कोई राजनेता है ही नहीं देश में। आज जब अपने राज्य में हुआ, मिमियानी की तरह बोलती है, हाँ इसकी जांच करा रहे हैं, दोषी को सजा मिलेगा, दोषी को बख्शेंगे नहीं। आज उस मणिपुर वाला जो है तेवर कहाँ ममता बनर्जी का है? वो तेवर दिखाती ना अपने राज्य की उसकी बात। तो केसी त्यागी ने क्या? सर वो तेवर तो इंडिया गठबंधन के किसी नेताओं में नहीं है। सही बात नहीं है। तेजस्वी यादव यहाँ आज को लंबा लिस्ट ली है कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में अपराध की घटनाएं होती, आज कहाँ कहाँ रेप की घटनाएं हुई उसकी सूची यहाँ जारी करते हैं और वहाँ खाली कहते हैं इसको दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज उस तरह का तेवर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो मणिपुर वाला कांड को लेकर निकालते थे, राजद की ओर से कहाँ कैंडल मार्च निकाला गया? सर पत्रकार लोग भी चुप हैं। हाँ, वो जो है स्वयंभू पत्रकार गोदी मीडिया जिसको कहिए, गला फाड़ते थे मणिपुर को लेकर, जैसे लगता था बहुत बड़ा राष्ट्र प्रेमी वही है। आज उनकी बोलती बंद, मतलब मुंह से जो है वो बोली नहीं आ रही है, वो तेवर नहीं दिखा रहे हैं जो तेवर मणिपुर में था। तो हाईकोर्ट को आना पड़ा आगे। हाईकोर्ट ने आज भी बता रहा है कि 5,000 आदमी वहाँ कैसे चला गया, एकाएक तो नहीं चला गया। हाईकोर्ट की तो बड़ी सख्त टिप्पणी है आज की कि खाली कर दीजिए अस्पताल, नहीं संभल रहा है तो सब मरीज को कहीं शिफ्ट कर दीजिए। हाँ, हमको लगता है कि सिंगूर कांड न हो जाए ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी के लिए, जैसे ममता बनर्जी सिंगूर कांड से बंगाल के सत्ता पर काबिज हो गई और लेफ्ट सरकार वहाँ से उखड़ गई, कहीं वही इतिहास नहीं दोहरा दे। लेकिन ममता बनर्जी सियासी तौर पर बहुत जो है चालबाज राजनेता। संदेश खाली में भी कांड हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले, वहाँ भी महिलाओं के साथ प्रताड़ना की गई। लेकिन कौन ऐसा जादू जानती है ममता बनर्जी, सियासी जादू, कि लोकसभा चुनाव में उसको पूरी तरह से बेअसर कर दी। उसी तरह से जो ये मामला सुलग रहा है, लेकिन ये मामला जो है पकड़ लिया है पूरे देश में। अच्छा, वहाँ की महिलाएं विरोध कर रही हैं, सड़क पर उतर गई है महिलाएं, जो उसको कहा जाता है कि ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट, कोर वोटर है, मजबूत वोटर है। उसके लिए बहुत तरह की योजना चलाती है जो लाभार्थियों के तौर पर। इसके लेकर महिलाएं ममता बनर्जी के साथ रहती हैं, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री भी है। लेकिन इस बार लगता है कि ममता बनर्जी के लिए ये जो कांड है रेप महंगा साबित हो, डॉक्टर रेप कांड, यह महंगा साबित होगा। इसलिए केसी त्यागी कहे कि उनको मुख्यमंत्री लायक वो है ये नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए एक महिला के साथ इस तरह की दुर्दांत घटना हुई और वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है एक दूसरे पर, है ना, दोषी ठहरा रही है इन लोगों को।
बिना जांच का लोग कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है, किसी त्यागी ने कहा। चिराग भी गरम। चिराग तो पटना में आज आए तो उन्होंने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो आरोप जो वो लगा रही है इससे ज़्यादा ध्यान उनको निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों को सजा देने, और सबसे बड़ी बात है साजिश मिटाने के लिए जो किया गया हमला, उसके लिए कौन जवाबदेह है, उसको आगे लाने की जरूरत है। तो अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री के लायक ममता बनर्जी है या नहीं, कमेंट कर। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।